तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में तनाव की कमी होना या संबंध होने से पहले ही लिंग छोटा हो जाना। अभी ये लिंग में तनाव की कमी बहुत सारे कारणों से हो सकती है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है। ये 20 साल के उम्र को भी हो सकती है या 50 साल के आदमी को भी हो सकती है, 60 साल के आदमी को भी हो सकती है। ये लिंग में तनाव के कारण बहुत परेशानी होती है आदमी और उसके पार्टनर को। इसके कारण क्या-क्या हैं? तो इसके कारण साइकोलॉजिकल हो सकते हैं यानी मानसिक तरह से हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक यानी पेशेंट में कुछ तो कमी होना, जैसे पेशेंट का शक्कर बढ़ा हुआ रहना, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, बीपी बढ़ा हुआ रहना यानी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा हुआ होना, थायराइड होना या हार्ट में प्रॉब्लम होना या पेशेंट का चर्बी ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं या कोई और उसको व्यसन है, तो ये सब कारणों से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अभी ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो पेशेंट रहते हैं, उनको उनके पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उनका पहले हम क्या करते हैं, उनका पहले हिस्ट्री लेते हैं और नॉर्मली ये जो कपल्स आते हैं, तो ये दोनों कपल का हम इंटरव्यू लेते हैं। तो उसमें हम पूछते हैं कि ये कब से उनको प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है। कभी-कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स को शीघ्र पतन का भी प्रॉब्लम रहता है। शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को शादी के बाद अनकंज्यूमेटेड मैरिज भी रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से, यानी शादी अभी तक सफल नहीं हो गई है, इसको बोलते हैं अनकंज्यूमेटेड मैरिज। तो पहले हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसको कोई बाकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कुछ दवाई चालू है, उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है, ये सब हम पूछते हैं। फिर पेशेंट के कुछ हम टेस्ट करते हैं, जैसे शुगर का टेस्ट हो गया, फिर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट हम करते हैं। और पेशेंट के हार्मोनल टेस्ट भी करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोनल टेस्ट भी करते हैं। कभी-कभी हार्मोन की कमतरता की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके बाद हमको पता चलता है कि पेशेंट में किस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ गया है। कुछ पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ रहता है, स्मोकिंग रहता है, जिनमें खून का बहाव लिंग में कम हो गया है, उनमें एक फिनाइल डॉपलर करके टेस्ट रहता है, जिसमें लिंग में खून का बहाव कैसा है, वो भी अपने को पता चलता है। तो ये टेस्ट भी कभी-कभी करना पड़ता है। अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सिर्फ उसका जो ट्रीटमेंट करने का जो ज़रिया है, वो डिपेंड करता है कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, यानी कम मात्रा में है, मध्यम है कि ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट रहता है। अभी जिनको माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, अभी ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमारे पास इसके लिए एक स्कोर रहता है, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर। तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं जिसको माइल्ड है, जिसको मॉडरेट है, किसको सीवियर है। अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जैसे जिनको माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है या बहुत कम समय से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, तो उसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ आ गई मार्केट में, जैसे आपने तो सुना रहेगा वायग्रा, टैडेलाफिल, ये सब दवाइयाँ काम करती हैं। तो बेसिकली ये दवाइयों का असर कैसे होता है? तो ये जो दवाइयाँ हैं, जैसे वायग्रा है, सिल्डेनाफिल, टैडेलाफिल, अभी नई दवाई आ गई है एबेनाफिल, वार्डेनाफिल। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि ये केमिकल रूप से, कुछ केमिकल रिएक्शन से लिंग में खून का बहाव बढ़ाती हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं, ये इनका असर सिर्फ उसी टाइम के लिए रहता है। लेकिन हर एक दवाई का एक्शन जो है, वो अलग-अलग रहता है। जैसे वायग्रा जो टैबलेट है, उसका एक्शन आने में आधा घंटा लगता है, तो सिर्फ संबंध के आधे घंटे पहले लेनी पड़ती है। टैडेलाफिल है, उसका एक्शन आने के लिए 2 घंटा लगता है। तो ये आपको इवन दो ये फार्मासिस्ट के पास ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन हर एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लिए बिना ये दवाई नहीं लेने का है। तो ये दवाई ऑलमोस्ट 50% जिनको माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट, इसमें ये काम कर जाती है। अभी समझो दवाई से काम नहीं हो रहा है या दवाई से आपको उतना तनाव नहीं आ रहा है या तनाव रह नहीं रहा है आखिर तक, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, इनको हम कुछ नॉन इन्वेजिव थेरेपीज़ यूज़ करते हैं। जैसे अभी
नया जो थेरेपी है उसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी। तो लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी यानी एक छोटी सी मशीन रहती है जिसके लिंक को हम शॉक देते हैं। जैसे आपने सुना रहेगा किडनी में शॉक वेव थेरेपी रहता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स टूट जाते हैं, वैसे ही ये लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी रहती है। इसका एक छोटा सा मशीन रहता है, ये ओपीडी बेसिस प्रोसीजर है और हम लिंक को क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे शॉक्स देते हैं। तो ये जो है थेरेपी, इससे लिंग में जो प्लाक्स बने हुए हैं उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की वजह से बन जाते हैं और लिंग की जो नसें रहती है वो एकदम बाल के माफिक रहती है जिसकी वजह से ये नसें इजीली ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो प्लाक्स बन गए तो ये प्लाक्स को ये तोड़ने में शॉक थेरेपी की मदद होती है। तो ये जो शॉक थेरेपी है ओपीडी बेसिस प्रोसीजर है। एक सेशन में हम 2500 से 3000 शॉक देते हैं लिंग को। इसमें कुछ दर्द नहीं होता है, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये एक 15-15 दिन में ऐसे 3-4 पेशेंट को लगते हैं और इसके साथ ही साथ हम पेशेंट को दवाइयाँ भी देते हैं। तो जिनको दवाइयों से सिर्फ असर नहीं हो रहा है इनको हम ये एडिशनली शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी सजेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है पिनाइल वैक्यूम पंप। तो पिनाइल वैक्यूम पंप आपने देखा रहेगा, सेक्स टॉयज़ के बाज़ार में देखा रहेगा या ऑनलाइन भी देखा रहेगा, लेकिन जो ऑनलाइन मिलते हैं उनका एफिकेसी कम रहता है। तो ये आप लीजिए ज़रूर, लेकिन आप आपके डॉक्टर की सलाह से कौन सा चूज़ करने का है वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये पिनाइल वैक्यूम पंप जो रहता है ये बेसिकली पेनिस का एक्सरसाइज करने के लिए। ये छोटा सा पंप है, ये वैक्यूम पे बेस्ड है। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक हाथ से यानी मैनुअल और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है। तो इससे हम क्या होते हैं, लिंग में ये पंप डालने का है। ये दिन में कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ 5-10 मिनट का एक्सरसाइज है और ये बटन दबाने से क्या होता है, लिंग में वहाँ पे वैक्यूम जम जाता है जिसकी वजह से लिंग में खून का बहाव बढ़ जाता है और इसके पीछे एक वाल्व रहता है रबर, तो जो लिंग को जकड़ लेता है जिसकी वजह से लिंग में खून भर जाता है, जिसकी वजह से लिंग टाइट हो जाता है। तो ये जो पिनाइल वैक्यूम थेरेपी है तो ये पेनिस का एक्सरसाइज करने के लिए और लिंग में खून का बहाव बढ़ाने के लिए ये थेरेपी है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। अभी जिनको मॉडरेट यानी इससे ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिनको दवाइयों से भी असर नहीं हो रहा है, तो उनमें हम आगे का थेरेपी यूज़ करते हैं। तो उनको बोलते हैं पिनाइल इंट्राकेवर्नोजल इंजेक्शंस। तो ये अलग प्रकार के इंजेक्शंस रहते हैं, जैसे बाइमिक्स आता है, ट्राइमिक्स आता है, पेपावेरिन इंजेक्शन आते हैं। तो ये इंजेक्शंस हम पेशेंट को लिंग में डालने से लिंग में खून का बहाव बढ़ता है और ये संबंध के लिए लिंग एकदम टाइट हो जाता है। तो ये स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ऐसे पेशेंट्स को हम ये यूज़ करना उनको सिखाते हैं। तो इसके सिर्फ मेन साइड इफ़ेक्ट है प्रायतिज़म, यानी कभी कभी पेशेंट में इतना खून बढ़ जाता है कि संबंध होने के बाद भी लिंग टाइट ही रहता है, तो उसको फिर अपने को ऑपरेशन से वो खून निकालना पड़ता है। तो ये सिर्फ इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। इससे कम रिस्की प्रोसीजर है पी शॉट थेरेपी। तो पी शॉट स्टैंड फॉर प्राइपर शॉट थेरेपी। तो पी शॉट थेरेपी जो है तो इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट से उनका खून निकालते हैं, अराउंड एक 50-60 ml खून निकालते हैं। ये खून को हम कुछ स्पेशल ट्यूब्स में डालते हैं, इसको बोलते हैं PRP ट्यूब, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्यूब्स, और इसको एक मशीन में घुमाते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। अभी ये जो मशीन है ये क्या करता है, उसके रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट करता है। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम लेते हैं अलग सिरिंज में और ये पेशेंट के लिंग के अंदर, लिंग को सुन करके उसके अंदर डाल देते हैं। अभी ये अंदर जाके क्या एक्शन करता है, इसके अंदर रहते हैं ग्रोथ फैक्टर। तो ये ग्रोथ फैक्टर से लिंग में छोटी नसों के अंदर जो ब्लॉकेजेस बन गए, ये ब्लॉकेजेस को वो निकाल देता है, उसमें लिंग में खून का बहाव बढ़ाने में मदद करता है। ये पी शॉट थेरेपी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसमें ये बहुत यूज़फुल है। ये लिंग में खून का बहाव बढ़ाने में मदद करती है और लिंग का साइज़ और उसका लंबाई और चौड़ाई बनाने में मदद करती है। जिनको लिंग में कर्वेचर है वो कर्वेचर ठीक करने में मदद करती है। जिनको लिंग में पेन होता है सेक्स के बाद, उनको वो पेन रेजोल्यूशन करने में मदद होती है। जिनको पेरोनीज डिजीज़ है वो भी इसके लिए ये उपयुक्त है। तो बेसिकली ये पी शॉट थेरेपी इज़ एन ओपीडी बेसिस प्रोसीजर एंड इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इनमें ये बहुत यूज़फुल है। अभी लास्ट सेट ऑफ पेशेंट्स है सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो पेशेंट्स रहते हैं, इनको ना दवाई असर करती है ना इंजेक्शन असर करता है। तो बेसिकली ये पेशेंट्स में होता क्या है, तो ये जो पेशेंट्स हैं इनमें
जो लिंग की जो नसें रहती हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई रहती है। डायबिटीज़ की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बीपी की वजह से, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, या स्मोकिंग, लॉन्ग टाइम स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से इनके खून के नसों के अंदर प्लाक जमे रहते हैं। तो प्लाक यानी कोलेस्ट्रॉल के ऐसे धब्बे जम जाते हैं जिसकी वजह से खून का बहाव बहुत कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोई भी दवाई या इंजेक्शन असर नहीं करता। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनको सिर्फ फाइनल थेरेपी है पिनाइल इम्प्लांट। तो पिनाइल इम्प्लांट है आर्टिफिशियल पेनिस। तो पिनाइल इम्प्लांट में हम क्या करते हैं, जैसे सिलिकॉन बूब रहते हैं जो पोस्ट मैस्टेक्टमी पेशेंट में यूज़ करते हैं, वैसे ही सिलिकॉन के प्रोसेसेस आते हैं। तो ये जो सिलिकॉन के प्रोसेसेस हैं वो हम ऑपरेशन के ज़रिए लिंग के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो सिलिकॉन प्रोसेस है वो पूरा लाइफ टाइम पेशेंट को सपोर्ट देगा। तो इसमें पेशेंट को रिजिडिटी मिल जाती है, तो पेशेंट का लिंग जो है जब भी उसको चाहिए वो यूज़ कर सकता है। एंड इसमें ना गोली खानी पड़ती है, ना इंजेक्शन देना पड़ता है, ना कुछ थेरेपी लेनी पड़ती है। तो दिस इज़ वन टाइम प्रोसीजर और उसका पूरा लाइफ टाइम उसको यूज़ रहेगा। एंड ये नॉर्मल ऑपरेशन जैसा ही ऑपरेशन है और ये वन डे प्रोसीजर है। इसमें एक दिन आपको एडमिट होना पड़ता है और इसमें टाँके भी जो रहते हैं वो पिघलने वाले टाँके रहते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऐसे वो ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे नॉर्मल सर्जरी में रहते हैं वैसे ही है। ये आपके इंश्योरेंस में भी कवर्ड है। तो ये हो गए अपने ट्रीटमेंट्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अभी मेन क्या है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो जैसे आपको डायबिटीज़ रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल रहेगा, तो मेन यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को उसकी मात्रा जो है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। डेली आपको एक्सरसाइज करने का है, आपके वज़न को कंट्रोल में रखने का है। तो वज़न को कंट्रोल में रखने का कैसे है कि आपका हाइट जो है उसमें से 100 माइनस करो, उतना आपका वज़न होना चाहिए। यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, तो वो आपका 25 के अंदर रहना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा चर्बीले जो पदार्थ है, फैटी फूड्स, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, वो ज़्यादा यूज़ मत करो। आपको ज़्यादा फाइबर पे ध्यान देना है, ज़्यादा फ्रूट्स, सैलड्स पे खाने हैं, तो इससे आपका बॉडी की तंदुरुस्ती मेंटेन रहेगी। प्लस आपको वज़न आपको लिमिट में रखने का है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कम करने का है, नींद आपकी एटलीस्ट एक 6 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन का सहारा लेना है। तो ये आपका हो गया प्रिवेंशन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आप प्रिवेंट और ट्रीट करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी लेनी है तो आप कभी भी मुझे आप मेरे क्लिनिक में मिल सकते हैं नीचे दिए गए पते पर। थैंक यू।